हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मॉक टेस्ट की। तो इसमें बेसिकली हम आपको जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट जो इस यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सब के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में हम लोग मतलब आपके डिमांड पे लेके आए हैं इंग्लिश का। ठीक है, आज हम लोग जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भैया जो है इंग्लिश के भी क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोग देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब हर कोई मतलब कराता रहता है बेसिकली। बाकी अगर आप एक अच्छा एक ऑथेंटिक क्वेश्चंस और रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जो है अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे वीडियोज़ अपलोड हैं, अपलोड होते रहेंगे आगे भी, जहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हम लोग उसी सीरीज में जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और हमारा पहला मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो जो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय, करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज हम लोग जो है वो करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। इसमें बोला कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको जो है करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। तो पहला है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस he should ignore hospital protocol. Under no circumstance should he ignore hospital protocol. Under no circumstances he should ignore hospital protocol. Under no circumstances should he ignore hospital protocol. तो इसका देखो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड होगा। क्या होगा कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड ही इग्नोर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। देखो जब सेंटेंस जो है नेगेटिव फ्रेज से स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस क्या है, नेगेटिव फ्रेज से शुरू हो रहा है ना, तो जो इन्वर्जन होता है, ठीक है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि शुड ही। तो क्या होगा यहाँ पे, इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, शुड ही से फिर आगे, ठीक है, सेंटेंस शुरू होगा, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। ठीक है, बाकी बाकी क्या आप जो भी ऑप्शन है देख लो, इसमें क्या है, इसमें इन्वर्जन जो है नहीं है। इसमें देखो क्या मतलब शुड इग्नोर गलत वर्ब है ना इसमें, ये भी शुड इग्नोर क्या है, गलत वर्ब है यहाँ पे। और अगला ऑप्शन क्या है, वर्ब का फॉर्म भी देखो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सेकंड ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, शिड शी इज़ एज डेडिकेटेड स्पेस हर परफॉर्म क्या है, हर प्रोफेशन एज है हर सीनियर्स आर। तो सेकंड में देखो कि इसका क्या होगा सही ऑप्शन, यहाँ पे एज होगा। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा एज सही होगा। तो देखो जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज है होता है एज, एज जो होता है कंपैरिजन के लिए होता है। अगर यहाँ पे मान लो अगर आप एज यूज कर रहे हो तो किसके लिए होता है, कंपैरिजन के लिए फ्रेज होता है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए, ठीक है, फ्रेज जो है यूज होता है। ठीक है, और डेडिकेटेड है कि डेडिकेटेड के साथ जो है हमेशा टू आता है। ठीक है, तो डेडिकेटेड टू हर प्रोफेशन। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी होगा एज। ठीक है, अब देखो जो दैन होता है ना, दैन क्या होता है, कम, ये कंपैरेटिव के साथ आता है। और जो लाइक होता है, लाइक जो है कंपैरिजन के लिए यहाँ फिट नहीं है। ठीक है, और सो तो मान लो गलत है ही। तो बाकी कितने ऑप्शन, तीन गलत है, क्या सही है आपका, एज यहाँ पे सही है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन देखो आगे बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एक ऐसे टेस्ट सीरीज को सर्च कर रहे हो जो यूपी सीनेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हो, जहाँ से मतलब क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में मिल जाएं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी यहीं से आ जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी की जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, FLTS, इसको आप लोग ठीक है ज्वाइन कर सकते हो। 2026 के लिए जो है स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसमें जो अगर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 13 जो है फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर मिलेंगे और बेस्ड होंगे यूपी सेट के लेटेस्ट जो सिलेबस और पैटर्न है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और प्रीवियस ईयर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमारे इस टेस्ट पेपर से आए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब बेनिफिट रहेगा आपके लिए। रियल टाइम आपको एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलने वाला है। डिटेल्ड सोल्यूशन आफ्टर एवरी टेस्ट आपको मिलेगा।
फुल सिलेबस का टेस्ट पेपर होगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपको टेस्ट पेपर ही नहीं बल्कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है यहाँ पे फार्मूला शीट जो है प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। फिजिक्स के फिर सारे फार्मूले होंगे, केमिस्ट्री के आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, पॉइंट्स होंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और फार्मूले भी होंगे जो यूज़ होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इस इतनी सब चीज़ें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कितने 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल है ये। और इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 8115529251 पे जो आप व्हाट्सएप करो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस अगर जो भी लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड किया जाता है, आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ से भी हमें जो है कोई डाउट होता है आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा और हमारा चैनल अगर, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया फ्लुएंस अकेडमी को, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन बोला कि चूज द करेक्ट टेंस। द पेशेंट स्पेस डैश यहाँ पे स्टेबल फॉर सेवरल आवर्स बिफोर कॉम्प्लिकेशन डेवलप। तो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? इज, हैज़ बीन, वॉज एंड हैड बीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो डू पास्ट क्या है, दो पास्ट इवेंट्स है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब पेशेंट स्टेबल था, बाद में क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशंस आए, ठीक है। मतलब दो में पे क्या, दो पास्ट टेंस जो यूज हैं। तो जो काम पहले हुआ हो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, मतलब उसके साथ क्या यूज़ होगा, हैड बीन, ठीक है। ये क्या यूज़ होना चाहिए आपका, हैड बीन, जो काम पहले हुआ हो, ठीक है। तो इज़ क्या हुआ आपका, तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। और वॉज क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का, तो ये भी क्या है, गलत ऑप्शन है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन थर्ड का, हैड बीन। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द नर्स शेड आई हैव ऑलरेडी चेक्ड द वाइटल साइन, ठीक है। तो क्या होगा इसका, जो मतलब ऑप्शंस यहाँ पे हैं, द नर्स शेड दैट शी हैज़ ऑलरेडी चेक्ड द वाइटल साइन। The nurse said that she had already checked the vital signs. The nurse said that she already checked the vital signs. The nurse said that she checked the vital signs. तो देखो डायरेक्ट स्पीच में जो है टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है, इसलिए टेंस होगा, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो क्या सही ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे, बी होगा। द नर्स शेड दैट शी हैड ऑलरेडी चेक्ड द वाइटल साइन, ठीक है, साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किस में चेंज होता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट अगर टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो किस में कन्वर्ट चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में ना। तो क्या हो जाएगा, द नर्स शेड दैट शी हैड ऑलरेडी चेक्ड द वाइटल साइन, ठीक है। आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें कि ही इज़ ए प्रोफिशिएंट है, यहाँ पे आपको स्पेस है, हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो आपको देखो यहाँ पे ऐट होगा इन विथ फॉर। तो देखो जो मतलब फिक्स्ड है फ्रेज है, तो प्रोफिशिएंट इन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इन यूज़ होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। हार्डली हैड द लिफ्ट बिगन व्हेन द इमरजेंसी अकर्ड। Hardly shift had begun when the emergency occurred. Hardly had the shift begun then the emergency occurred. Hardly the shift began when the emergency occurred. तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, हार्डली, हार्डली जो सेंटेंस है के स्टार्ट में आता है, ठीक है। हार्डली जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, इन्वर्जन कंपल्सरी। तो क्या होगा, हार्डली हैड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस फिर व्हेन यूज होगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके फर्स्ट होगा, ठीक है। तो इसका देखो जो रूल होगा कैसे होगा, ये होगा हार्डली हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस व्हेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मोर देन वन पेशेंट डैश रेफर्ड टू द आईसीयू लास्ट नाइट। आर, वर, हैज़ बीन, वॉज। तो देखो, मोर देन वन का मीनिंग सिंगुलर होता है। ठीक है, मोर देन वन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी क्या हो गया यहाँ पे, सिंगुलर जो है यूज होगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, वॉज यूज होगा ना। ये देखो, आर, आर आपका अगर हो गया, वर हो गया, ये सब किसके लिए यूज होते हैं, प्लूरल के लिए यूज होता है ना। तो ये सब क्या होंगे, फिर गलत ऑप्शन हो जाएंगे, तो क्या होगा, सिंगुलर यहाँ पे वॉज होगा। ठीक है, तो मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंजक्शन। शी कॉन्टिन्यूड वर्किंग, fill in the blank, she was extremely exhausted because, through, unless, until। तो यहाँ क्या है, कॉन्ट्रास्ट है ना, ताकि हुई थी फिर भी काम करती रही। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा, थ्रू होगा यहाँ पे, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है सही होगा। और देखो, जो बिकॉज होता है, बिकॉज क्या है, रीज़न बताता है, क्या है ये ना, रीज़न बताता है। और अनलेस कंडीशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ए अनटिल टाइम के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, थ्रू। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। नथिंग वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। वॉज इट, वॉज नॉट इट, डिड इट, डिडंट इट। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, नथिंग ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, जो नथिंग है कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वॉज इट, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक है, बी नेगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नथिंग जो नेगेटिव ही है, तो वॉज नॉट इट या फिर डिड नॉट इट, ये सब यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल। यू fill in the blank have verified the patient identity before the procedure। may, might, should, need। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे क्या होगा, सही ऑप्शन जो आपका होगा शी होगा, शुड होगा, क्योंकि शुड हैव, ठीक है, मतलब शुड हैव होता है काम करना चाहिए था पर नहीं किया। ठीक है, पास्ट एडवाइस ड्यूटी जो है शो करता है। ठीक है, और बाकी में जो होता है, में क्या पॉसिबिलिटी शो करता है, एंड माइट जो होता है वीक चांस, एंड नीड जो होता है स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक है, तो क्या होगा, शुड यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। यू शुड हैव वेरीफाइड द पेशेंट आइडेंटिटी बिफोर द प्रोसीजर। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ टू वीक दैट कैन नॉट स्टैंड, ही इज़ वेरी वीक टू स्टैंड, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, ही इज़ सो वीक टू स्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ पे होगा सी होगा, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। स्ट्रक्चर होता है टू प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव होगा प्लस टू होगा प्लस वर्ब होगा, मतलब कि इतना वीक है कि खड़ा नहीं हो सकता। इसका रूल देखो कि अगर टू होगा, यहाँ पर टू यूज़ होगा, सो होगा तो दैट। ठीक है, ये रूल होता है। बाकी आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वॉइस। दे विल हैव कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंटेशन बाय इवनिंग। अब इसका आपको जो है करेक्ट वॉइस बताना है। तो द डॉक्यूमेंटेशन will be completed by evening, the documentation will have completed by evening, the documentation will have been completed by evening, and the documentation has been completed by evening। तो यहाँ पे देखो, जो टेंस है कैसा है, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, विल होता है, हैव, विल हैव यूज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो पैसिव वॉइस जब बनेगा तो विल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में क्या है आपका, विल हैव है ना, तो कैसा है, फ्यूचर परफेक्ट है। कैसा है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब जब पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये विल
हैव बीन प्लस यहाँ पे आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन जो है इसका होगा सी होगा, द डॉक्यूमेंटेशन विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय इवनिंग। ठीक है। रूल जो होता है, देखो इसका अगर आपको रूल बताऊं तो फ्यूचर परफेक्ट अगर पैसिव है, वॉइस में है, तो इसका होगा विल हैव बीन प्लस वर्ब का जो आपका थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक, शी हैज़ कंप्लीट फेथ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हर ट्रेनिंग। ऑप्शन है इन, ऑन, एट, फॉर। तो 13 क्या होगा यहाँ पे, इन होगा सही। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फिक्स्ड फ्रेज फेथ इन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही सजेस्टेड दैट ही शी सजेस्टेड दैट वर्ड be cleaned immediately, he suggested that the ward is cleaned immediately, he suggested the ward to be cleaned immediately, he suggested that the ward was cleaned immediately। तो यहाँ पे देखो सजेस्टेड के साथ जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड यूज़ होता है। ठीक है, तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है बी क्लीन्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बी क्लीन्ड। ठीक है, तो देखो अब देख लो बी क्लीन्ड कहाँ पे है, ये क्या है, इज क्लीन्ड। ठीक है, सजेस्टेड है तो स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक है, सी का तो गलत ही हो गया, एंड वॉज क्लीन गलत है। तो क्या होगा इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ही सजेस्टेड दैट द वार्ड बी क्लीन इमीडिएटली। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, दिस इज द हॉस्पिटल, फिल इन द ब्लैंक, द शी कंप्लीटेड हर इंटर्नशिप, विच दैट वर व्हेन। तो क्या सही होगा इसका जो है यहाँ पे, हॉस्पिटल क्या है, एक प्लेस है। ठीक है, तो प्लेस के लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वेयर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है चूज द करेक्ट टेंस, नो सूनर फिल इन द ब्लैंक द मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड दैन द पेशेंट इम्प्रूव्ड, डिड, हैज़, हैड, वॉज। तो यहाँ पे 16 क्या होगा, यहाँ पे हैड होगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा, नो सूनर हैड। ठीक है, नो सूनर हैड यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर दैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ, यहाँ पे मेटिकुलस। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। ठीक है, मतलब इससे समान मिलते जुलते वाला जो हो। तो यहाँ पे देखो जो मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ध्यान से काम करना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, कोई काम जो है ना बहुत ध्यान से करना। ठीक है, काम को क्या है बहुत ध्यान से करना, तो मतलब क्या होगा फिर इसका देख लो। अब यहाँ पे केयरलेस, केयरफुल, लेजी एंड कैजुअल, तो क्या होगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा केयरफुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रेटिकुलेंट। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट। ठीक है, उल्टा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है। ठीक है, तो क्या है, हेजिटेंट है, अनविलिंग है, और रेजिस्टेंट है, एंड ईगर। तो देखो जो मतलब यहाँ पे वो मतलब रेटिकुलेंट जो है, रेटिकुलेंट मतलब होता है कि इच्छा ना होना। ठीक है, इच्छा ना होना। अब इसको आपको अपोजिट बताना तो क्या है, हेजिटेंट है, अनविलिंग है, क्या है, रेजिस्टेंट है, एंड ईगर। तो ये सब क्या है, सिमिलर तीनों जो है ऊपर के यहाँ पे ए बी सी क्या है, इसका सिमिलर मीनिंग है ना, सिमिलर मीनिंग है। क्या होगा आपका सही ऑप्शन ईगर होगा। ठीक है, ईगर का मतलब होता है रेडी या फिर एक्साइटेड। ठीक है, तो
क्या होगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको ओकेजन की जो है सही स्पेलिंग बतानी है। तो देखो जो ओकेजन की सही स्पेलिंग होती है OCCASION, ठीक है। अब देख लो आपको जो है कौन सा ऑप्शन सही है, मैच कर लेना, ठीक है। अगला है चूज़ द करेक्ट, यहाँ पे आपको सेंटेंस जो है चूज करना है। शी हैड लेस एफिशिएंट दैन हर colleagues. She had no less efficient to her colleagues. She had no less efficient to her colleagues. And she is not less efficient than her colleagues. तो 20 में देखो नो लेस देन का मतलब बराबर या ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। शी हैड नो लेस एफिशिएंट देन हर कलीग्स। रूल कंपैरिजन, जब जब आपका जहाँ पे मतलब कंपैरिजन होता है, ठीक है, जब कहाँ पे क्या होगा कंपैरिजन होता है वहाँ पे क्या होता है देन यूज़ होता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। हैड द नर्स फॉलोड द प्रोटोकॉल, द एरर फिल इन द ब्लैंक अवॉइडेड, विल बी, वुड हैव बीन एंड हैड बीन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, थर्ड है कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब कि अगर नर्स ने प्रोटोकॉल फॉलो किया होता, मतलब पास्ट, इतना क्या है पास्ट, ठीक है। टू एरर अवॉइडेड हो गया होता, तो मतलब पास्ट रिजल्ट है ना, ये भी पास्ट रिजल्ट है। तो क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन जो आपका होगा सी होगा, ठीक है, वुड हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हैड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा, हैड द नर्स फॉलोड द प्रोटोकॉल द एरर वुड हैव बीन अवॉइडेड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको यहाँ पर सही सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो क्या है, शी ऑब्जेक्टेड माई स्टेइंग लेट, शी ऑब्जेक्टेड टू माई स्टेइंग लेट, शी ऑब्जेक्टेड फॉर माई स्टेइंग लेट, शी ऑब्जेक्टेड टू स्टे लेट। तो 22 का क्या होगा यहाँ पर जो होगा सही ऑप्शन, देखो वर्ब सब्जेक्ट के साथ हमेशा टू आता है, और माई सेइंग क्या है पॉजिटिव प्लस ग्रंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है इसका, शी ऑब्जेक्टेड टू माई स्टेइंग लेट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट यूज ऑफ जेरेंड। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल इन द ब्लैंक पेशेंट रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली, मेंटेन, टू मेंटेन, मेंटेनिंग एंड मेंटेन। तो 23 का क्या हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन होगा मेंटेनिंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल के बाद जो है वर्ब प्लस आईएनजी आता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा मेंटेनिंग करेक्ट है यहाँ पे। तो क्या होगा इसका सी ऑप्शन जो सही होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको फिर से बताना है। द कमेटी हैव टेकन इट्स डिसीजन, द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, द कमेटी वर टेकिंग इट्स डिसीजन एंड द कमेटी वर टेकिंग इट्स डिसीजन, ठीक है। तो क्या होगा 24 का जो है यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। ठीक है, कमेटी ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो जब कमेटी को एक मतलब यूनिट माना जाता है तो सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज़ होगा। इट्स डिसीजन भी सिंगुलर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन एज ए वन यूनिट, ठीक है, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। वो क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आज हमने जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आई होप कि जो है लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपको जो वीडियो है कैसा लगा, और अगर आप लोग ऐसे वीडियोस आगे चाहते हो तो भी आप कमेंट करके बताओ कि मतलब भैया हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैं रेगुलर जो है आपके लिए इंग्लिश के भी क्वेश्चंस दिए गए उसकी प्रैक्टिस आपको कराता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो आज का जो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी अगला मॉक टेस्ट होगा वीडियो, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।